मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स विल बी गिवन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, सपोज ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, तो कोई 2 साइड्स और कोई 3 एंगल्स हमें दिए हुए होंगे। जैसा हमने पहले देखा है कि 5 चीज़ें हमें अगर दी हुई होती हैं तो हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 इसका हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बनाते हैं। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल मोर। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ एक रफ फिगर। ठीक है, यहाँ पे हमें बनाना है MORE, रफ फिगर बना रही हूँ मैं ये। इसमें हमें MO दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, OR दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल M 60 डिग्री, एंगल O 105 डिग्री और एंगल R भी 105 डिग्री। ठीक है, ये 3 एंगल्स हमें दिए हुए हैं और ये 2 साइड्स दी हुई हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि बेस, जो भी 2 साइड्स दी हुई हैं उनमें से एक को हम बेस मान लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक बेस बनाएंगे। यहाँ पे लेट अस ड्रॉ 6 सेंटीमीटर बेस। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का बेस आप बना लोगे। लेट मी ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर बेस। ये मैंने 6 सेंटीमीटर का बेस बना लिया। 6 सेंटीमीटर का बेस बनाने के बाद मैं इस पर नाम लिख देती हूँ MO। ठीक है, अब आप देखो एंगल M इज इक्वल टू 60 डिग्री बनाना है, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। आप इसको प्रोट्रैक्टर से या कंपास से बना सकते हो, तो हम कंपास से सीखेंगे इसको बनाना। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ 60 डिग्री एंगल यूजिंग कंपास। तो कंपास को हमने रखा, एक रेडियस ले लिया। देखो कोई भी एक रेडियस ले लोगे। ये हमने रेडियस ले लिया है, कुछ भी जो हमें ठीक लगा। आप कम भी, ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। मैं थोड़ा सा ऐसा ले लेती हूँ और अब मैं इसको देखो M पे पॉइंटर रख करके और मैं आर्क लगाऊंगी। M पे पॉइंटर रख करके जब आप आर्क लगाओगे, ये आर्क लग गई। ठीक है, अब ये जो रेडियस लिया था इतना ही, बिना इसको चेंज किए हुए, जितना ये रेडियस था इसी रेडियस के साथ अगर हम कोई आर्क ऐसे लगा देते हैं इस पॉइंट पे रख करके, तो आप देखो कि ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा बन गया है 60 डिग्री का एंगल। ठीक, अब दूसरे O पे हमें देखो कितना बनाना है, 105 डिग्री बनाना है। तो 105 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, आप चाहो तो प्रोट्रैक्टर से भी बना सकते हो। ऐसे करके देखो, प्रोट्रैक्टर से मैंने O पे रखा और इसको यहाँ से 105 डिग्री यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। और दूसरा तरीका मैं आपको कंपास से बता देती हूँ कि 105 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। तो 105 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 60 डिग्री जैसे बनाया था ना, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये रेडियस लिया और ये मैंने आर्क लगा लिया। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आर्क। ये आर्क लग गई। आर्क लगाने के बाद में अब हम बिना चेंज किए हुए रेडियस को इस पॉइंट पे पॉइंटर रख करके, ये देख रहे हो आप, इस पॉइंट पे पॉइंटर रख करके हमने एक आर्क लगाई। तो ये कितना एंगल बन गया, 60 डिग्री। और इससे फर्दर आगे यहाँ से अगर हम आर्क लगा देते हैं तो ये हमारा बन गया 120 डिग्री। अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, ये और ये, इनसे हम फिर से और आर्क लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने एक आर्क लगाई और ये मैंने एक और आर्क लगा दी। तो ये कितना बनेगा, 60 और 120 के बीच में बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो अब हम इसको देखो, देखते हैं 90 डिग्री। तो मुझे 90 डिग्री तो बनाना नहीं है, 105 डिग्री बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा लूँगी। ये मैंने छोटा सा निशान लगा लिया और अब हम इस 90 और 120 के बीच में 105 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने 120 से एक और आर्क लगाया और 90 से फिर मैंने आर्क लगा लिया। ठीक है, ये जो पॉइंट था 90 वाला और ये था, इससे मैं जब हम आर्क लगाएंगे तो ये बीच में जो बनेगा ये 105 डिग्री का बन जाएगा। तो इसको हमने 105 डिग्री बना लिया। मैं इसको जोड़ देती हूँ 105 डिग्री
ये मैंने 105 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें ओ पॉइंट पर भी 105 डिग्री बनाना है और आर पॉइंट पर भी 105 डिग्री बनाना है। ओ से आर कितनी दूर है? 4.5 सेंटीमीटर दूर है। तो ओ से हम 4.5 सेंटीमीटर की दूरी देख लेते हैं कि कितनी हो रही है। तो ये हमारा आ गया है 4.5, यानी ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया आर, MOR। अब हमें केवल ई ढूंढना बाकी है, तो हमें यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 105 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? इस तरफ कहीं बनेगा। तो अब सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। 105 डिग्री बनाने के लिए हमने क्या किया था? यहाँ पे आर्क लगाया था। जैसे ओ पे बनाना था ऐसे अब हमें आर पे बनाना है, तो हम आर पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। आर पे आर्क लगा लोगे, ये बन गई आर्क। आर पे रख करके फिर जहाँ पे ये आर वाली आर्क मीट हुई थी यहाँ से हमने एक बिना चेंज किए हुए रेडियस लिया, आर्क लगा दी, और फिर हमने इस पॉइंट से भी एक और आर्क लगा दी। तो ये कितना बन गया? 60, और ये बन गया 120। अब इस 60 और 120 के बीच में हमारा बनेगा 90। तो 60 और 120 की हम आर्क लगाएंगे, ये लगाई आर्क, तो ये बन गया हमारा 90। और जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगाया था 90 वाला, ऐसे ही हम यहाँ पे पॉइंट बना लेंगे आर और इस पॉइंट को देख करके। तो ये मेरे को 90 वाला पॉइंट मिल गया है। अब 90 और 120 के बीच में हमें 105 डिग्री बनाना है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक, और एक 120 से ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 90 और 120 से जब आपने लिया तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब हम इसको जो है आर को इस पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो जब आप आर को इस पॉइंट से जोड़ोगे तो हमें लाइन मिल जाएगी, ये देखो ऐसे, ये हमने जोड़ लिया। और अब हम इसको आगे और बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारी मीट नहीं हुई है, तो हम इसको और आगे बढ़ा लेंगे। तो ये मैंने इसको और आगे बढ़ा दिया। तो ये कौन सा पॉइंट अब आपके पास आ गया है? ई। तो ये हमने देखो 105 डिग्री बनाया, और ये भी हमने 105 डिग्री बनाया, और ये हमने कितना बनाया था? 60 डिग्री। और ये कितने लिया था? MO 6 सेंटीमीटर, लिख लोगे यहाँ पे। OR था हमारा 4.5 सेंटीमीटर, ये एंगल था 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 105 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हो गया 105 डिग्री। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। कभी हमको क्या होता है कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमें तीनों एंगल्स के बीच की ये साइड्स हमें पता थी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के कुछ इस तरह का हो सकता है, देखो कि ये क्वाड्रिलेटरल है और आपको ये साइड पता है और ये साइड पता है, लेकिन एंगल ये वाला नहीं पता होकर के हमें 1, 2 और 3, ये 3 एंगल पता हैं और इधर की साइड्स पता हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो इस तरह से आप जब क्वाड्रिलेटरल बनाने की कोशिश करोगे तो क्वाड्रिलेटरल बन नहीं पाएगा। तो ऐसे में हम क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले 4th एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला 4th एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो अगर आपको 1, 2, 3 एंगल्स पता है तो आप 4th एंगल इजीली निकाल लोगे। तो पहले 4th एंगल निकालोगे और उसके बाद में फिर क्वाड्रिलेटरल को बनाओगे। तो ऐसा आपको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट में, जिसको आप खुद करोगे। और इसके बाद अब मैं आपको बता रही हूँ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 3rd पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 3rd पार्ट हम कर रहे हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम HEAR, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है HEAR, और हमें यहाँ पे बनाना है HE5 EA6 एंगल R इज इक्वल टू 85 डिग्री। अब यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी 85 हो जाएगा, और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको ज़रा बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा HE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बनाएंगे, तो सबसे पहले ये हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली और इसको नाम लिख दिया HE। अब H पर
ई ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें बनाना है और एंगल आर इज इक्वल टू 85 बनाना है। तो हम पहले ये 85 डिग्री का एंगल बना लेते हैं ई पर। तो ई पर 85 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम कंपास नहीं यूज़ करेंगे, हम प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम नाप लेते हैं। तो ये हमारा देखो 0 यहाँ से नापेगा अब, तो 85 ये हो गया 85। तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं इसको। ये मैंने बना लिया है 85 डिग्री पे एक लाइन। और अब हमें ये 6 सेंटीमीटर क्योंकि बनानी है, तो हम देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर कितना आ रहा है। ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ए पॉइंट। ठीक, ए पॉइंट पे अब हमें यहाँ से 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। और देखो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 85 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 95। तो अब हम यहाँ पे 95 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो 95 डिग्री का एंगल हम प्रोट्रैक्टर से बनाएंगे। ये ले लेते हैं कंपास नहीं प्रोट्रैक्टर, और मैं इसको ले लूँगी ऐसे। और मुझे 95 डिग्री अब देखो कहाँ पे आ रहा है, 95 डिग्री आ रहा है ये आ गया 95 डिग्री। तो हम इसको जोड़ लेते हैं, ये 95 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये 95 है तो इसका अपोजिट एंगल भी 95 होगा, तो हम यहाँ पर भी 95 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो ये हमने 95 डिग्री का एंगल यहाँ भी बना लिया, ये बन गया 95 डिग्री। और अब हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन गया HEAR, जिसमें ये 85 डिग्री, ये भी 85 डिग्री, ये 95 डिग्री, ये भी 95 डिग्री, और ये कितना था 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। अब आपको एक्सरसाइज के जो दो पार्ट्स मैंने छोड़ दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट और 4th पार्ट, ये आपको खुद करने हैं। जल्दी से कंप्लीट करके मुझे शो करो।